Hello. Assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you? Okay. That's good. Okay. So, first of all, सब लोगों को वेलकम टू द नून अकेडमी की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को वेलकम। और एज यू ऑल नो, हमने चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस की रिवीजन स्टार्ट की हुई है। और वालेकुम अस्सलाम सईदा समरा, वेलकम। तो ये हम डिस्कस करें, ठीक है। ओके, सो जस्ट अ मिनट, हम अभी स्टार्ट करने हैं टॉपिक। हम पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। ओके, तो जस्ट स्टार्टिंग विद द फंक्शन ऑफ किडनी। और हम कहाँ गया? यस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, सो देयर वी गो। यस, ओके। तो हमारे पास हम कल डिस्कस कर रहे थे रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें से आता है। ये क्वेश्चन हमारे पास ये रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी की भी करके आ सकता है, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन से भी करके आ सकता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन से भी आप लोगों के पास आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फैशन में आ सकता है। सो आज का हमारा टॉपिक पूरा रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ये चार मेन स्टेप्स या मेन हेडिंग्स हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, और तीसरा टिब्यूलर सिक्रीशन, और चौथा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, ठीक है। तो कल हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, ठीक हो गया। तो चलें जस्ट रीकैप थोड़ा सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास ये होती है कि हमारे ब्लड में पता है दो कंपोनेंट्स हैं, एक ब्लड का प्लाज्मा है और एक ब्लड के सेल्स हैं, राइट। तो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व ग्लूकोज होता है, साथ में कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी बलाएं होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीजें फिल्टर आउट होके यहाँ आ जाती हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, और कुछ चीजें पीछे रिमेनिंग रह जाती हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्चुअली में क्या है, हमें पता है ब्लड का फ्लो पीछे, हार्ट यहाँ से जो पंप करता है ब्लड को, तो हार्ट जब पीछे से आता है ना तो प्रेशर के साथ आता है, राइट, ठीक है। प्रेशर के साथ यहाँ पे जैसे आता है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो ग्लोमेरुलस के अंदर जैसे ब्लड एंटर होता है तो एफरेंट आर्टरियोल से एंटर होता है, और एफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और जो इफरेंट आर्टरियोल होता है, जो जहाँ से ब्लड को लेके एग्जिट होता है, उसका डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। तो आगे पाइप छोटा है, ठीक है, और पीछे यहाँ पे, और पीछे से बड़ा पाइप है, पीछे से ज्यादा ब्लड आ रहा है, ज्यादा ब्लड का फ्लो आ रहा है। तो एक तो हार्ट का अच्छा खासा प्रेशर है, और दूसरा आगे से ल्यूमन जो है इसका ना, इफरेंट आर्टरियल का, वो छोटा है, तो उसकी वजह से ये जो ग्लोमेरुलस है ना, यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है, अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से, इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो कंपोनेंट्स जो अल्ब्यूमिन से छोटे होते हैं, ठीक है, प्रोटीन अल्ब्यूमिन से छोटे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फिल्टर आउट होके आ जाएंगे किसके अंदर, ये बोमैन्स कैप्सूल में आ जाएंगे, ठीक है। और वो हमारे पास फिर क्या बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। कौन से फिल्ट्रेट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं उसे हम, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास क्या बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की क्या कंपोजिशन है, कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बाकी सब कुछ होता है, बस तीन चार चीजें नहीं होती। एक, ब्लड के सेल्स नहीं होते, यानी कि ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसीज नहीं होते इसके अंदर, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज नहीं होते, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज नहीं होते, आरबीसीज नहीं होते, ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं होते, और प्लाज्मा प्रोटीन अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेंस ये नहीं होते। और कुछ ड्रग्स, जो मेडिसिन हम लेते हैं ना, वो मेडिसिन कुछ नहीं होती जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, ठीक है। होता क्या क्या है इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, ये चीजें नहीं होती इसके अंदर। ये कहाँ होती हैं? ये पीछे जो हमारे पास ये रह जाता है, यहाँ पे जो ब्लड रह जाता है ना, यहाँ पीछे, यहाँ पे, और यहाँ से ये ब्लड ऐसे करके आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ब्लड के सेल्स यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स रह गए, और ब्लड की प्रोटीन्स अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेंस। ठीक है। और बाकी सारा का सारा कंपोनेंट फिल्टर आउट होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन क्या है? तो ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, कॉन्स्टिट्यूएंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो मेजॉरिटी उसमें वाटर होता है, मिनरल्स, मिनरल सॉल्ट्स में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे होते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह, अमाइनो एसिड्स, कीटो एसिड्स, ग्लूकोज, ठीक है, हार्मोन्स, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होती हैं, जो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती हैं, और मेजॉरिटी इसका क्या होता है? वाटर होता है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो दो फैक्टर कौन से हैं? वो दो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें एक फैक्टर ये है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ना, जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के यहाँ पे प्रेशर होता है, एक हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्ड होता है। कैसे? एक तो पीछे से हार्ट तेजी से पंप कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक सर्टेन प्रेशर होगा, और एक ल्यूमन जो है ना इसका छोटा है। ल्यूमन छोटा है तो सही तेजी से ब्लड फ्लो नहीं करेगा यहाँ से, यहाँ पे रुका रहेगा थोड़ी देर, तो यहाँ हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा, उससे फिल्ट्रेशन होगी। और दूसरा कॉम फैक्टर ये है कि ये जो बूमेंस कैप्सूल की जो वॉल होती है ना, ये बूमेंस कैप्सूल जो है, इसकी जो वॉल होती है ना, इट इज सीव लाइक। मैंने आप लोगों को बताया था ये छन्नी की तरह होती है, इट इज जस्ट सीव लाइक। ठीक है, सीव लाइक होती है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इट इज सीव लाइक। ठीक है, यहाँ देखें स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा था कि इट इज सीव लाइक। यहाँ देखें, जस्ट नजर आ रहा होगा पोरोसाइट, इसके अंदर पोर्स होते हैं जिन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं, पोडोसाइट्स। तो इन पोडोसाइट्स से सारा का सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होके बूमेंस कैप्सूल में आ जाता है। ठीक है। तो व्हाट आर द टू मेन फोर्सेस फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? सारे के सारे सारी चीजें जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी है ना, वो भी आ जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें फिल्टर आउट होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना देती हैं। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अल्ट्रा फिल्ट्रेट में? अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, पोडोसाइट्स ग्लोमेरुलस में नहीं है, ये बूमेंस कैप्सूल में है, बूमेंस कैप्सूल, बूमेंस कैप्सूल के अंदर रहते हैं, बूमेंस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? कोई ये बता दे कि एमसीक्यूज एक्चुअली में अपलोडेड नहीं है यहाँ चैप्टर वाइज, कुछ कुछ हैं कुछ नहीं है। देखता हूँ मैं, आई विल ट्राई, या फिर मैं ऐसे रैंडमली पूछ लूंगा। ठीक है, ओके। ओके, इसके बाद है हमारे पास ये देखें, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड आया ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर आपके पास यहाँ पे देखो फिल्ट्रेशन हो गई। ठीक है, ये देखो प्लाज्मा, सॉल्ट, स्मॉल प्रोटीन, ग्लूकोज, फॉस्फेट्स, सारी की सारी यहाँ से फिल्ट्रेशन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में रीअब्जॉर्प्शन बता रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन है। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में लूप ऑफ हिनले, वाटर की रिटेंशन बता रहा है। चौथा स्टेप में जो है वो डिस्टल, ये पूरा रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमेना बता रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सब लोगों को क्लियर है ना? अभी हम दूसरा 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 डिस्कस करते हैं, विच इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने डिस्कस कर लिया, अभी रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो दूसरा जो फंक्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, वो होता है रीअब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो जी ग्लोमेरुलस है, वो ग्लोमेरुलस कितने टाइम में जीएफआर 1 मिनट में कितना एमएल बनता है? मैंने कल आप लोगों को नॉर्मल वैल्यू बताई थी, 1 मिनट में 125 ml क्या बनता है? जीएफआर, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml बनता है, और हर 125 ml से 124 ml 124 ml वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1 ml यूरिन बनता है, 1 ml। तो देखें, नेफ्रॉन मेजॉरिटी चीजें दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्योंकि गैस करें यहाँ पे देखें, जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम वगैरह, वाटर है, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है,
तो ये अगर हमारी बॉडी से लॉस होगा तो हमारे मिनरल्स और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लॉस होंगी, तो फिर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यस, ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा, हमारा नेफ्रॉन क्या करता है, 124 ml वापस रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। इट इज मास्टर इन रीअब्सॉर्प्शन। तो ये कैसे होती है रीअब्सॉर्प्शन? मेजॉरिटी जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो पीसीटी में होती है। कहाँ होती है? पीसीटी में। ये देखें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखें, देखो यहाँ से जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जा रही होंगी ना, ये ऊपर जो ब्लड दिखा रहा है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वाला ब्लड है। तो ये देखें, पीसीटी के अंदर मेजॉरिटी देखो यहाँ पे क्या चीजें अब्सॉर्ब हो रही हैं, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, ठीक है, साथ में पोटाशियम, फॉस्फेट, ग्लूकोज, प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूलर वेट की होती है ना, तो यहाँ पे देखो मेजॉरिटी इन सब की अब्जॉर्प्शन होती है, परसेंटेज भी साथ में मेंशन है, ठीक है। तो मेजरली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का मेजॉरिटी रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें ग्लूकोज, सारी मेन मेन कंपोनेंट्स जो हैं, जो सॉल्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, वो कहाँ पे होते हैं? पीसीटी के पास, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ। यहाँ देख रहे नजर आ रहा होगा, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, ठीक है, इसी के साथ अमाइनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी कई बार थोड़ा बहुत रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये पीसीटी के लेवल के ऊपर देखो ये रीअब्सॉर्प्शन होती है, साथ में वाटर भी होता है, ठीक हो गया। तो रीअब्सॉर्प्शन में इज नथिंग बट जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है, उससे टाइम टू टाइम क्या हो रहा होगा, चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही होंगी, ठीक है। ये तो था पीसीटी के लेवल के ऊपर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। अब हमारे पास आगे लूप ऑफ हिनले जो है, लूप ऑफ हिनले, एलओएच, एलओएच के अंदर भी रीअब्सॉर्प्शन होती है। एलओएच के ना दो लिम्स होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्प होता है, डिसेंडिंग लिम्प थोड़ा सा क्या होता है, थिन होता है, कैसा होता है, थिन। और एक होता है असेंडिंग लिम्प, जो नीचे से ऊपर जाता है, वो थिक होता है, कैसा होता है, थिक होता है। यहाँ देखिए इस वाले डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो लूप ऑफ हिनले में देखो क्या होता है, वाटर, वाटर और साथ में क्लोराइड और कैल्शियम। तो लूप ऑफ हिनले में मेजॉरिटी टाइम पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और साथ में जो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम वगैरह है इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कदरें कम होती है, लेकिन मेजरली लूप ऑफ हिनले का काम होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। इस वाली स्लाइड में जब देखें स्लाइडली, तो ये जो इसका डिसेंडिंग लिम्प होता है ना, ये वाटर परमिएबल होता है, क्या होता है, वाटर परमिएबल। तो मेजॉरिटी यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक हो गया। फिर नीचे से ऐसे ऊपर आके ये कर्व जब खाता है, तो जब असेंडिंग लिम्प आता है ना, असेंडिंग लिम्प, वहां पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, वो वाटर इम्परमिएबल होता है। वहां पे जो सॉल्ट्स है ना, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे रीअब्सॉर्ब होते हैं। डिसेंडिंग थिन, डिसेंडिंग जो होता है वो थिन है, और असेंडिंग थिक, डिसेंडिंग थिन, असेंडिंग थिक, ठीक है। उल्टा बोला था मैंने? ओके, ओके, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक अगर उल्टा बोला होगा तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है पीसी डीसीटी। डीसीटी के लेवल के ऊपर भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है। डीसीटी के लेवल के ऊपर ना जो सॉल्ट्स थोड़े बहुत रह जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट वगैरह, इनकी थोड़ी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, इनकी थोड़ी रीअब्जॉर्प्शन होती है। और अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक में जब आता है ना, तो कलेक्टिंग डक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच होता है, पता है आप लोगों को? जो हमने एडीएच हार्मोन पढ़ा है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो ये कलेक्टिंग डक पे काम कर रहा होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो कलेक्टिंग डक पे काम करता है। अगर एडीएच होता है तो कलेक्टिंग डक मोर वाटर परमिएबल हो जाती है, और यहाँ से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर आ जाता है। अगर एडीएच नहीं होता तो यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती और साथ आगे चलता रहता है। गुलाम दस्तगीर, आपका क्या क्वेश्चन है, इसमें कितना टाइम लगता है, ये वाला क्वेश्चन? कोई स्पेसिफिक टाइम तो मेंशन नहीं है कहीं भी बुक में, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। कोई ऐसा नहीं है, सेकेंडों में तो नहीं, लेकिन ये कंटिन्यूसली फिनोमेना चलता रहता है, ये फिनोमेना कंटिन्यूसली चलता रहता है। आपका दिल कितनी बार धड़कता है? और क्या क्वेश्चन है?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को रीअब्जॉर्प्शन? रीअब्जॉर्प्शन क्लियर है सब लोगों को? मेजॉरिटी रीअब्जॉर्प्शन किस वाले पॉइंट पे होती है? पीसीटी में, पीसीटी में, ठीक है, पीसीटी में। बेटा इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं तो कई बार इग्नोर हो ही जाता है, अब मैं कोई जानबूझ के नहीं करता, ठीक है। तो पीसीटी लेवल के ऊपर, पीसीटी के ऊपर मेजॉरिटी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होती है, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मेजॉरिटी यहीं पे रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ऐसे जो डिसेंडिंग लिम्प होता है लूप ऑफ इनले का, ये थिन होता है और ये वाटर परमिएबल होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। हमने देखा था ना जक्स्टा मेडुलरी जो हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका लूप ऑफ इनले लंबा होता है, तो वो ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। फिर असेंडिंग लिम्प थिक होता है और ये वाटर इम्परमिएबल होता है, लेकिन ये सॉल्ट्स के लिए जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये होते हैं, इनके लिए परमिएबल होता है और यहाँ से सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और जो फाइनली हमारे पास जो डिसेंडिंग लिम्प है, डीसीटी, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो डीसीटी के अंदर हमारे पास क्या होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये सब माइन्यूट क्वांटिटी में ये भी रीअब्सॉर्ब होते हैं। उसमें ब्लड फिल्टर कैसे होता है गुलाम दस्तगीर, ये तो मैंने कल भी डिटेल में बताया था और आज भी बताया है। वहां पे दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, एक तो हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, फिर कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है, वहां से बहुत आसानी से जो है वो, बहुत आसानी से ब्लड जो है वो आर पार हो जाता है, ठीक है। और स्लाइटली पोरस भी होते हैं, वहां पे जो एंडोथेलियल सेल होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं, जो ग्लोमेरुलस के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं कैपिलरी के अंदर, उसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं, तो वहां से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आसानी से पार करके आ जाते हैं बूमेंस कैप्सूल के अंदर। तो हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से और कैपिलरी की हाई परमिएबिलिटी की वजह से। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस नाउ? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यस, एनी कंफ्यूजन, कोई सवाल? क्लियर? रीअब्जॉर्प्शन क्लियर है सब लोगों को? एक बार इस वाली डायग्राम को देख ले। देखिए मेजॉरिटी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हाई प्रेशर की वजह से नहीं होती, कैपिलरी वैसे ही बहुत हाईली परमिएबल होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने 9th मैट्रिक में पढ़ा होगा कि कैपिलरी हाईली परमिएबल होती हैं, ठीक है। और पीछे से हाई प्रेशर आता है तो उस वजह से डेफिनेटली वो उसको और फर्दर जो है वो इस प्रोसेस को इजी कर देता है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को, ठीक है। मेजॉरिटी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी के अंदर होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी वाटर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब रीअब्सॉर्ब होते हैं, साथ में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और जो जो चीजें होती है ना ये सारी, ठीक है। फिर लूप ऑफ फिनले के दो लैंप हैं, एक असेंडिंग एंड एक डिसेंडिंग। डिसेंडिंग थिन होता है और डिसेंडिंग के अंदर मेजॉरिटी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। असेंडिंग थिक होता है और वो वाटर इम्परमिएबल होता है, और उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स, जैसे हमारे पास पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, ये रीअब्सॉर्ब होते हैं, परसेंटेज साथ में मेंशन है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बस लिख दें। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के में किस चीज की रीअब्सॉर्प्शन होती है, थोड़ा बहुत वाटर, साथ में क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, ठीक है। और लास्ट में जब कलेक्टिंग डक आती है ना, तो कलेक्टिंग डक में किसकी रीअब्सॉर्प्शन होती है, वाटर की। और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके होती है, एडीएच के। अगर एडीएच होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, एडीएच नहीं होगा तो यूरिन, वो वाटर यूरिन में चला जाएगा। डीसीटी के बाद और ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती चीजों की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? नहीं, वुमेन्स कैप्सूल में आरबीसीज, अल्ब्यूमिन से जो भी चीज बड़ी है ना वो नहीं आती, ठीक है। ना आरबीसीज आते हैं, ना डब्ल्यूबीसीज आते हैं, ना प्लेटलेट्स आते हैं, ना प्लाज्मा की प्रोटीन्स अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फेब्रिनोजेन आता है। और ना इनसे जो अल्ब्यूमिन से जो भी बड़ी चीज होती है, ना कोई मेडिसिन, मतलब कोई ड्रग वगैरह हो जिसका अल्ब्यूमिन से साइज बड़ा हो, तो वो नहीं आती, ठीक है। ड्यू टू साइज भी, यस, यस ड्यू टू साइज,
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? और यहाँ देखें, जैसे ही ये देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास क्या है? ये देखो अल्ट्रा, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होती है और अल्टीमेटली देखो यहाँ तक आते आते यूरिन बन जाता है। डीसीटी के लेवल पे तक आते आते ना यूरिन बन चुका होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर यूरिन की कंसंट्रेशन डाइल्यूशन थोड़ी बहुत एडीएच भी करवा देता है। ठीक है, अगर एडीएच बॉडी में पानी की कमी है तो एडीएच आएगा, एडीएच वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, नहीं है तो एडीएच के इन्फ्लुएंस में तो फिर ये ऐसे ही जाएगा और डाइल्यूट यूरिन पास आउट होगा। क्लियर है यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाला क्लियर है सब लोगों को? थर्ड नंबर पे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, तो रीअब्जॉर्प्शन वाला क्लियर है सब लोगों को? अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बात करते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, सिक्रीशन नाम से ही क्लियर है, कोई चीज सिक्रीट होगी। तो देखिए हमारे पास एट द लेवल ऑफ पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी के लेवल के ऊपर और डीसीटी के लेवल के ऊपर, यहाँ पे देखें इस लेवल के ऊपर, यहाँ देखे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो ये चीजें बाहर आ रही हैं, मतलब रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, ये रीअब्सॉर्प्शन दिखा रहा है, और ये इसके अंदर आ रही है, इसके ल्यूमन के अंदर। तो ये क्या है? सेलेक्टिव, सॉरी, ये है हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ पीसीटी और डीसीटी कुछ चीजों को एक्टिवली, ठीक है, यानी कि एनर्जी का यूज करके हमारे सेल्स क्या करते हैं? उसको इसके ल्यूमन में डाल देते हैं। ये जो हमारा पीसीटी और डीसीटी होता है ना, इसके ल्यूमन में डाल देते हैं, नेफ्रॉन के अंदर डाल देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास क्रिएटिनिन होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई ड्रग्स होती हैं। ठीक है, कोई भी ड्रग, इसकी एलिमिनेशन, मेजोरिटी जो ड्रग होती है इनकी एलिमिनेशन किडनी के थ्रू होती है। साथ में प्रोटॉन होता है H+। ठीक है, क्योंकि ब्लड की पीएच वगैरह को मेंटेन करने के लिए प्रोटॉन का इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्रोटॉन को भी रिलीज करना। ठीक है, और इसके साथ साथ यूरिया, यूरिक एसिड, वो यहाँ पे लिखे नहीं है। तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ड्रग्स, H+ आयन, इनको ना यहाँ से इधर पंप किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और एट द लेवल ऑफ डीसीटी के ऊपर भी यहाँ पे हमारे पास H+ आयन, पोटाशियम आयन, ठीक है, और साथ साथ में जो है वो पोटाशियम, इसको जो है वो क्या किया जाता है इस लेवल के ऊपर? एक्टिवली हमारे सेल्स क्या करते हैं? एनर्जी का यूज करके वहां से बाहर से इसको फेंक देते हैं सेल के अंदर, इधर नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, और वो यूरिन में इंक्लूड हो जाता है। तो जो हमारा नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सब, और कुछ ड्रग्स और H+ आयंस, वो इसमें आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, यस, यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, लेकिन देखो बुक में ना कुछ देखो, अब हमारे पास मेजोरिटी जो कलेक्टिंग डक है वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती रही। ठीक है, बस कुछ कहीं कहीं रिसर्चेज में ना कभी यूरिया थोड़ा बहुत माइन्यूटली एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा यूरिया एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ कलेक्टिंग डक में जितना भी आता है वो यूरिन बन चुका होता है। ठीक है, बस माइन्यूटली थोड़ा यूरिन एब्जॉर्ब हो गया होगा, तो उन्होंने वो वाली डायग्राम लगा दी होगी, तो उसका मसला इतना नहीं है। डीसीटी कलेक्टिंग डक के अंदर, यानी सीडी के अंदर यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। माइन्यूट अमाउंट में कहीं हो गई तो हो गई। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन क्लियर है सब लोगों को? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यस पीसीटी में होती है, पीसीटी मेजॉरिटी पीसीटी में होती है, कुछ लूप ऑफ फिनले में और कुछ डीसीटी के अंदर। टिब्यूलर सिक्रीशन क्लियर है सब लोगों को? यहाँ देखें, ये सारे ये चीजें सब के सब क्या है? ये रीअब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये देखें रीअब्जॉर्प्शन में क्या कितनी सारी चीजें हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, ये सब। ठीक है, और टिब्यूलर सिक्रीशन, ये जो बेबी कलर, सॉरी, बेबी पिंक कलर में जो है वो टिब्यूलर सिक्रीशन दिखा रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें जा रही हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ठीक है, NH4+, कुछ ड्रग्स, H+ आइंस। ठीक है, तो इनको यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डीसीटी के लेवल के ऊपर भी देख लें, कुछ यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? वैसे इस डायग्राम में भी देखो, यहाँ पे भी यूरिया और वाटर का लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि
अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? टिब्यूलर सिक्रीशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? टिब्यूलर सिक्रीशन क्लियर है? ओके, लास्ट में हमारे पास एक सिस्टम है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। ओके, तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम देखते हैं। यहाँ एक बार देख लें, ठीक है, बोमैन्स कैप्सूल, और यहाँ पे क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? मेजॉरिटी पीसीटी में, थोड़ी बहुत डीसीटी के अंदर होती है। ऑस्मो रेगुलेशन सॉल्ट ग्रेडियंट, ये जो लूप ऑफ फिनले है वो हमारे पास सॉल्ट ग्रेडियंट के तौर पे भी काम करते हैं। मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की वो है ना, उसको भी ये बैलेंस में रखता है। तो ये वाटर को इधर से रीअब्सॉर्ब करता है और इधर से सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इनको रीअब्सॉर्ब करता है, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा बहुत कलेक्टिंग डक्ट में कहीं वाटर वगैरह रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये हर एक पार्ट का काम अलग से बताया है। इसके बाद है हमारे पास लास्ट में हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम देखते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ओके, ये तो यहाँ पे इसने बता दिया फंक्शन ऑफ के हार्मोन्स जो हैं। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम देखते हैं जरा। तो हमारे पास ना नेफ्रॉन में यहाँ पे बताया नहीं है, डायग्राम मैंने ऐड नहीं की शायद, लेकिन दो तरह का ना काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम काम करता है, ठीक है। एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर इन वासा रेक्टा, और एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर इन मेडुला, ठीक है। दो तरह के डिफरेंट करंट्स होते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन वासा रेक्टा और काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन मेडुला। तो ये देखो, ये जो नेफ्रॉन नेफ्रॉन का जो LOH होता है ना, LOH लूप ऑफ फिनले, ठीक है। तो लूप ऑफ फिनले आपको पता है यहाँ से मेजॉरिटी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो जैसे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो हमारे पास क्या होता है एक्चुअली में, जो पीसीटी का है ना, पीसीटी के ऊपर आओ, मेजॉरिटी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? पीसीटी में। तो पीसीटी में जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं, यूरिया सॉल्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, सब रीअब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, सब रीअब्जॉर्ब हो गए, ठीक हो गया। अब रीअब्जॉर्ब हो गए तो आपको पता है जो सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स आके ये जो मेडुला के सराउंडिंग में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी, तो वहां पे वो वाला वहां के इंटरस्टिशियम का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? वहां की इंटरस्टिशियम का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक, क्योंकि सॉल्ट्स वगैरह ज्यादा है ना यहाँ, हाइपरटोनिक हो जाएगा, राइट। तो जब हाइपरटोनिक होगा तो अब क्या होगा, इधर ये जो LOH है, इधर से क्या होगा? अब आपको पता है LOH का ये जो डिसेंडिंग लैंप है ये वाटर परमिएबल होता है, तो यहाँ से पानी इसको लीव करके इधर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में आएगा, ठीक है, इधर आएगा, ठीक है। तो ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है मेडुला के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास हाइपरटोनिक हो जाता है। किस वजह से? यहाँ से पीसीटी में मेजॉरिटी रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो मेजॉरिटी रीअब्जॉर्प्शन होती है तो जो इंटरस्टिशियम होती है मेडुला की, वो इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक हो जाती है। वो इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक होती है तो पीछे से हमारे पास वाटर खुद ही इसके पीछे आ जाता है, ठीक है। वाटर खुद ही आएगा ना, क्योंकि हाइपरटोनिक है तो पानी तो उधर ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, पहले पॉइंट में मोस्ट सॉल्ट इज कंटिन्यूअसली एडेड टू द इनटू बाय द पीसीटी, ठीक है। सेकंड स्टेप, द हायर द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ECF, ECF मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड होगा ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, द मोर वाटर लीव द डिसेंडिंग लिम्फ बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ जो इंटरस्टिशियम होती है, इंटरस्टिशियम का तो पता होगा ना, यानी ये मेडुला का ये इलाका होगा यहाँ पे जो, तो ये यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा पूरा ब्लड वगैरह सब, तो वहां पे आपको पता है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। हाइपरटोनिक है तो ये पीछे से जो है वो, जितना ज्यादा हाइपरटोनिक होगा तो ऑस्मोसिस से उतने अच्छे से पानी पीछे से इसके पीछे ट्रेवल करेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ज्यादा पानी जब लीव करेगा तो आपको पता है जब ज्यादा पानी लीव करेगा तो उधर यूरिन के अंदर फिर क्या हो जाएगा, यूरिन के अंदर पानी कम हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्टियर हो जाएगा, ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा। तो द मोर वाटर दैट लीव द डिसेंडिंग लिम्फ, द सॉल्टियर द फ्लूइड इन द टिब्यूल्स, ठीक है। तो जो टिब्यूल्स के अंदर इधर जो होगा वो ज्यादा सॉल्टियर कंसंट्रेटेड, यस,
क्योंकि यूरिन इसको अब वाटर छोड़ के आ रहा है, ठीक है। और फोर्थ में क्या है, द saltier the fluid in the ascending limb, the more salt the tubule pumps into the ECF, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा है ना, ये जो थिक है, देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो थिक लिम्ब है यानी कि जो असेंडिंग लिम्ब है, वहां पे सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड, ठीक है। उसको ना एक्टिवली यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे एक्चुअली में एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है, उसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिम्पोर्टर, ठीक है, सिम्पोर्टर, ठीक है। ये ना सारी ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और इन सबको ना रीअब्सॉर्ब करता है, करवाता है यहाँ से। देखो यहाँ पे आप लोगों को शो भी हो रहा होगा कि सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ मेडिसिन जो होती है ना, जैसे जो डायूरेटिक्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, डायूरेटिक्स हार्ट अटैक में दी जाती हैं, ब्लड प्रेशर में दी जाती हैं, ठीक है। बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाए, अडीमा वाडीमा हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में दी जाती हैं। वो क्या कराती हैं पता है, वो ये जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिम्पोर्टर, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। जैसे फेरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड, इथाक्रेनिक एसिड, ये सारी मेडिसिन है, तो वो इसको ब्लॉक कर देती हैं। जब ब्लॉक कर देंगी तो क्या ये सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिम्पोर्टर इधर आएगा, ये सॉरी ये रीअब्जॉर्प्शन होगी, नहीं होगी। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपको पता है, तो जब यूरिन के अंदर ये सॉल्ट वगैरह ज्यादा रहेंगे तो वो अपने साथ पानी को भी लेके जाएगा बॉडी में से बाहर। तो जब पानी को लेके जाएगा बॉडी से बाहर तो आपका यूरिन बढ़ जाएगा, ठीक है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डायूरेटिक डायूरेसिस, ठीक है। अब जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्लड के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उससे ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो हमारा जो हार्ट के ऊपर जो वर्किंग होती है वो भी कम होती है, ठीक है। तो हार्ट अटैक में भी इसलिए उसको देते हैं, ठीक है, बीपी में भी इसलिए देते हैं। और किसी की बॉडी में फ्लूइड जमा है ना, फ्लूइड जमा है, तो यहाँ से देखो फ्लूइड का लॉस होएगा। जब फ्लूइड का लॉस होगा तो आपको पता है जो हमारी बॉडी में जमा फ्लूइड है वो आस्ते आस्ते ब्लड में आएगा, और ये पूरा लीच एटलियर प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। जो यहाँ से बॉडी वाला ब्लड से मतलब हमारे ये ब्लड से फ्लूइड बाहर जाएगा। अज्यूम करो किसी का हाथ है ना, वो सूजा हुआ है, लेट्स सपोज उसके अंदर एडिमा हो गया, पानी जमा हो गया। अब उसके ब्लड, हमने उसको डायूरेटिक दी, उसका ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, अब हाथ में जो पानी है ना वो ऐसा ऐसा ब्लड में आएगा, ठीक है, ब्लड में आएगा, फिर किडनी में, फिर किडनी से ये बाहर, ठीक है। और आस्ता आस्ता करते करते ना उसके हाथ में दोबारा जितना भी पानी था वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये मेडिसिन काम करती हैं, डायूरेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम में शो भी किया हुआ है। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर आप लोगों को वासा मेडुला वाला क्लियर है, यहाँ देखो नजर आ रहा होगा, फेरोसामाइड, डोपामीन, ठीक है, थायाजाइड, ये सारी की सारी ना मेडिसिन है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन मेडुला वाला क्लियर है। एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम वासा रेक्टा के अंदर होता है, ठीक है, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा हमारे पास वो टिब्यूल्स, वो कैपिलरीज होती हैं जो कि ना लूप ऑफ फिनले के पैरेलल एंटी पैरेलल जा रही होती हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि अब देखो नेफ्रॉन काम कर रहा है, जब काम कर रहा है तो अब काम करने वालों को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, कुछ खाने पीने को, या नहीं, वो फीसिबिलिल्लाह काम तो नहीं करेगा। तो इसका ये जो हमारा वो होता है लूप ऑफ फिनले का, सॉरी, लूप ऑफ फिनले जो होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ना कैपिलरीज जा रही होती हैं, कोई इसकी पैरेलल एंटी पैरेलल, ठीक है, लेकिन वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं होती, ये वासा रेक्टा कहलाती हैं, ठीक है। अब इन वासा रेक्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, न्यूट्रिशियस ब्लड जा रहा होता है, ठीक है। तो वो न्यूट्रिशियस ब्लड अब नेफ्रॉन के जितने भी सेल्स को ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो उसको वासा रेक्टा से मिलते हैं, ठीक है। और ये जो वासा रेक्टा के अंदर काउंटर करंट फ्लो कर रहा होता है ना, ये मेडुला के इंटरस्टिशियम में जो जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। तो ये दो तरह के काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम या काउंटर करंट फ्लो सिस्टम काम करते हैं नेफ्रॉन के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ये देखें यहाँ पे वासा रेक्टा होती है ना, यहाँ आसपास वासा रेक्टा होती है।
वासा रेक्टा वाला रिपीट कर दूं? देखो वासा रेक्टा नेफ्रॉन के सराउंडिंग में ऐसा है, जो लूप ऑफ फिनले ना उसके पैरेलल एंटी पैरेलल यहाँ पे ना एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को छोड़ के एक कैपिलरीज का नेटवर्क और होता है, उसे हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर, उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा वासा रेक्टा। तो ये जो वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड होता है, वासा रेक्टा जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर जो ब्लड होता है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि किडनी को अगर काम करना है, नेफ्रॉन्स को काम करना है, 2.2 बिलियन नेफ्रॉन, मिलियंस नेफ्रॉन को अगर काम करना है, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी ना। तो वो एनर्जी उसको वासा रेक्टा की जो कैपिलरीज होती हैं वहां से, जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वहां से मिलती है। ठीक है, नाउ गॉट इट? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? आवाज आ रही है मेरी? कोई सवाल, कोई जवाब? यहाँ देखें लिखा हुआ है वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा नेफ्रॉन के सराउंडिंग में, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पीसीटी और डीसीटी के लेवल के ऊपर होती है। छुट्टी किस खुशी में भाई, किस खुशी में छुट्टी? छुट्टी दे दो, बस छुट्टी चाहिए इन लोगों को जल्दी। छुट्टी क्यों चाहिए? रिजल्ट आया इस खुशी में? दिल नहीं कर रहा पढ़ने का? शाबाश, वेरी गुड। इसी दिन के लिए तो माँ बाप ने पैदा किए कि एंड पे हम ये आके बोलेंगे ना पढ़ना नहीं है। ओके, लास्ट एक चीज है कि फंक्शन ऑफ किडनी जो है वो दो दो हार्मोन्स के उस पर डिपेंड करता है, वो देख लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं। और आप लोगों को एक मैं असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आप लोगों ने करना है। ठीक है, असाइनमेंट ये है कि 1 मिनट में जो जीएफआर होता है वो, 1 मिनट का जो जीएफआर होता है वो हमारे पास कितना होता है? 125 ml। 125 में से 140 124 रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1 ml यूरिन बनता है। ठीक है, 1 ml यूरिन बनता है। तो अब इसको कैलकुलेट करें, टोटल कितना यूरिन बनेगा एक दिन के अंदर। ठीक है, वो कैलकुलेशन करनी है, वो मैं ग्रुप वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई जवाब? अच्छा, इसके अलावा फंक्शंस जो किडनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके छुट्टी करते हैं। जस्ट मेरी यहाँ पे एक दो चीजें सुन लें आप लोग। किडनी जो है ना, ये जो फिल्ट्रेशन विल्ट्रेशन है ये तो प्राइमरी काम है, इसके अलावा भी किडनी बहुत सारे काम करती है। आप लोगों को पता है? मैंने शायद वो स्लाइड ऐड की है, नहीं की है, फंक्शन ऑफ किडनी वाली। कि फंक्शन ऑफ किडनी ना सिंपल ये यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं है, ये हमारे ब्लड लेवल को भी मेंटेन करती है, ब्लड पीएच को भी मेंटेन करती है। ठीक है, तो किडनी इज अ लाइक बहुत ही बॉस है, बॉस। यहाँ देखें, हाँ एक बार बस किडनी का फंक्शन देख लें और फिर जाएं। ठीक है, तो किडनी के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो, किडनी एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ऑस्मो रेगुलेटरी मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन को। वालेकुम अस्सलाम उजाला, वेलकम। क्या रिजल्ट बना तुम्हारा? रिजल्ट बताओ पहले। तो क्योंकि हमारे पास देखो वाटर वाटर के लेवल को ये रीअब्सॉर्ब कर सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। तो ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और रेगुलेटरी उसमें भी काम करता है। ठीक है, तो नंबर वन काम। और इसके अलावा बाकी देख लें तो रेगुलेटिंग ऑफ इनऑर्गेनिक आइंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फोरस और मैग्नीशियम, इन सब को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इनके लेवल को, इनका लेवल हल्का भी आगे पीछे नहीं होता। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर का जो बैलेंस होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है। ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये तो पता है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड इनकी एक्सक्रीशन करवाता है। एक्सक्रीशन ऑफ फॉरेन केमिकल्स, जो हम जो मेडिसिन खाते हैं ना, ये मेडिसिन हमारे बॉडी में फॉरएवर नहीं रहती, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है। जैसे आपने कोई मेडिसिन ली तो उसका इफेक्ट 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद खत्म हो जाता है, तो वो बॉडी से कंटिन्यूसली एक्सक्रीट आउट होती है। और मेजोरिटी जो मेडिसिन है ना वो एक्सक्रीट आउट किडनी के थ्रू ही होती है।
ठीक है। तो देखो ड्रग्स और पॉल्यूटेंट्स, कोई अगर गलती से कोई पॉल्यूटेंट हमने खा लिए, कोई भी चीज ऐसी खा ली है, तो हमारे किडनी के थ्रू ही जाती है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस इन योर बॉडी, ठीक है, बेस होती है ये इंपॉर्टेंट। तो इसका और पीएच के लेवल को मेंटेन करना। और एक और चीज, ये रेनिन को सिंथेसाइज करता है, रेनिन, ठीक है। और रेनिन ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस में काम करता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एक हमारे पास एक हार्मोन होता है, ये किडनी सिंथेसाइज करता है, और ये आरबीसीज की डेवलपमेंट में और मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अगर एरिथ्रोपोएटिन कम होता है तो फिर हमें अनीमिया होता है, ठीक है। साथ में जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी आपके स्पेशलाइज या तो लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है, कुछ किडनी में, और स्किन में ये बन रहा होता है, स्किन के नीचे। तो विटामिन डी 3 जो है, उसकी एक्टिवेशन स्किन के अंदर और किडनीज के अंदर होती है, ठीक है। और आपकी बॉडी में बहुत कम ऑर्गन है जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस कर सकते हैं, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। इसमें लिवर टॉप पे है, और सेकंड नंबर पे फिर किडनी आता है, बहुत लेवल पे, पर किडनी ग्लूकोन्यूजेनेसिस भी कर देता है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत कम हो गया ना, तो आपको ये ग्लूकोज बना के भी दे सकता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से। तो किडनी ना सिर्फ ये यूरिन बनाता है, बल्कि ये इतने सारे काम भी करता है, ठीक है। एक और भी है, यहाँ पे देख ले, ठीक है। तो हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ एंडिंग नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट है, स्ट्रेंज सब्सटेंसेस, यानी कि वही मेडिसिन मेडिसिन को ही लेते हैं तो वो सब्सटेंसेस की एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये है। सपोर्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ये पढ़ लिया हमने। आयनिक बैलेंस पढ़ लिया। एसिड बेस कंडीशन पढ़ ली। टेक पार्ट इन ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेशन पढ़ लिया। डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो इनकी सिंथेसिस में विटामिन डी 3 तो बता ही दिया, ठीक है। तो किडनी इज अ वेरी वेरी वाइटल ऑर्गन, इसको इसीलिए फालतू में ही वाइटल ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया, मैंने इसके अंदर दम है, कुछ काम करता है ये। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ओके, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और आप लोगों का असाइनमेंट ये है, मैं अभी वहाँ पे भी अपडेट डाल दूंगा कि आप लोगों ने ये बताना है कि एक दिन में हमारा नॉर्मल जीएफआर कितना होता है, एक मिनट का 125 ml पर मिनट, ठीक है। उसमें से 124 रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बताएं एक घंटे के अंदर यूरिन कितना बनेगा, ठीक है, और एक दिन के अंदर कितना यूरिन बनेगा, सिंपल। तो ये ml में अपन लोगों ने एक सिंपल सी कैलकुलेशन है वो करके देनी। होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।